Hello everyone, today we are going to start a new topic, new chapter. Chapter name is the United States of America and it is chapter number 13 of your book. Let's start. हमें ये क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हमें देखना है चैलेंजेस इंडिया और यूएसए की ट्रेड के बीच में क्या क्या हैं. ठीक है. इवन थो इंडिया एंड द यूएसए हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लिंक, इंडिया और यूएसए के बीच में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लिंक्स हैं और देयर ट्रेड पार्टनरशिप है, जो उनकी ट्रेड पार्टनरशिप है वो फेस करती है नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मतलब मुसीबत को. फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड बैरियर्स. जो ट्रेडिंग के टाइम पर जो बैरियर्स आते हैं, जो मुसीबत आती है, वो देखना हमें. दोनों कंट्री यूएसए और इंडिया एक प्लेस रखती हैं जहाँ पर उन्हें ट्रेड को मतलब ट्रेडिंग करनी होती है, जहाँ पर एक्सचेंज करना होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक दूसरे के बीच में. ठीक है. तो वहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. कोटास, मतलब कि इतने लिमिटेड प्रोडक्ट ही आपको सेल करने होंगे, मतलब एक्सपोर्ट करने होंगे. ठीक है. और नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए. ठीक है. इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी ट्रेड बैरियर्स में. नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. यूएसए एंड इंडिया हैव हैड डिसएग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल, मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है. While the USA has been under fire for enforcing strict regulations, USA क्या करता है, उनके पास क्या है, strict regulations फॉलो करवाता है वो, और जो that have been shown to hinder innovation, मतलब कि जो फिर innovations, मतलब कि न्यू टेक्निक्स हैं वो यूज़ नहीं कर पाते, हेल्थ केयर इतनी अच्छी नहीं दे पाते, और फिर इंडिया क्या है, इससे परस्यू रह जाता है, मतलब कि एनफ नहीं होता IPR को यूज़ करने के लिए. मार्केट एसेस. इन सेवरल मार्केट्स में देयर इज़ अ गैप होता है, उनके बीच में गैप है बिटवीन इंडिया और यूएसए के बीच में. बहुत सारी मार्केट में गैप है इंडिया और यूएसए के बीच में. जैसे कि देखिए, यूएसए क्या करता है, लिमिटेड मार्केट एसेस है इंडस्ट्रीज़ में. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ तक यूएसए पहुँच नहीं पाता, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो गया. और इंडिया कहाँ, कौन सी इंडस्ट्री तक नहीं पहुँच पाता, रिटेल और इंश्योरेंस. पॉलिटिकल टेंशंस में है ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए में बी इफेक्टेड. जो पॉलिटिकल कंडीशंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं यूएसए के और इंडिया के, दोनों के अलग अलग होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. फिफ्थ है कल्चरल ट्रेड. दोनों कंट्रीज यूएसए और इंडिया के दोनों कल्चर में बहुत डिफरेंस है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है ट्रेडिंग करने के लिए. अगर हमें उनकी जो लैंग्वेज वो समझ नहीं आएगी तो मिसकम्युनिकेशन होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, बन गया वो. ठीक है. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल डेवलप है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी है. जो यूएसए है वो बिजनेस करता है, यहाँ पर कंडक्ट करता है बिजनेस देयर, पर वो इस तरीके से बिजनेस नहीं कर पाता जैसे वो चाहता है, क्योंकि जो हमारे रोड्स की कंडीशन है वो बुरी है और जो सप्लाई है वो नहीं हो पाती, टेलीकम्युनिकेशन पुअर है. ठीक है. तो ये डिफ़िकल्टीज आती हैं. जिसको बुक से समझ आया है वो बुक से कर सकता है, जिसको बुक से समझ नहीं आया तो वो कॉपी से कर सकता है. ठीक है. नोट से कर सकते हैं. प्लीज़ इग्नोर द राइटिंग. चैलेंजेस बताने हैं हमें इंडिया और यूएस के ट्रेड के रिलेशंस में, मतलब जो ट्रेडिंग के टाइम पे जो चैलेंजेस आते हैं इंडिया और यूएस में वो देखने हैं. टैरिफ बैरियर्स. द यूएस इम्पोजेज हाई टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है यूएस से, ठीक है, इंडियन के गुड्स पर, जिससे जो हम हैं इंडिया के लोग हैं वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते, अमेरिकन मार्केट में पहुंच नहीं पाते. नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशंस हैं. ठीक है. जो यूएस के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यूएस के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत टफ हैं. जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो उनको मतलब कि फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिससे उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है और बहुत कॉस्ट देनी पड़ती हैं. नेक्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू. जो यूएसए है वो सोचता है इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉज एंड जो एनफोर्समेंट है वो अच्छे नहीं हैं. ठीक है. प्रॉपर्टी का इशू रहता है उनको.
नेक्स्ट वन इज डाटा लोकलाइजेशन. यूएस हैज़ अ कंसर्न मतलब थिंक अबाउट इंडियाज डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी. मतलब उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी विच रिक्वायर कंपनीज टू स्टोर डाटा विद इन इंडिया. क्या पॉलिसी रहेंगी अगर हम अपने कंपनी के डाटा को स्टोर करना चाहते हैं इंडिया में. ट्रेड डेफिसिट. यूएस हैज़ अ सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट. यूएस को मतलब कि जो सिग्निफिकेंट ट्रेड करते हैं तो बहुत कमी होती है विद इंडिया. ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया. जब इंडिया के साथ ट्रेड करता है यूएस से तो बहुत उसे कमी फील होती है विच लीड टू ट्रेड टेंशंस. तो कि वो क्या है टेंशन दे देती है मतलब कि कोई ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती. ठीक है. एग्रीकल्चर ट्रेड. यूएसए एंड इंडिया हैज़ डिसएग्रीमेंट ओवर एग्रीकल्चर ट्रेड इंक्लूडिंग मार्केट एक्सेस एंड सब्सिडीज. तो इनके बीच में डिसएग्रीमेंट है ओवर एग्रीकल्चर ट्रेड के. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ई कॉमर्स रेगुलेशंस. इंडियाज ई कॉमर्स रेगुलेशंस कंसर्न मतलब कि थिंक करते हैं ओवर मार्केट एक्सेस एंड कंपटीशन. मतलब कैसे हम फेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें भाग ले सकते हैं कंपटीशन में. करेंसी फ्लक्चुएशंस इन इंडियन रूपी वैल्यू अफेक्ट ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. जो फ्लक्चुएशन है वो भी मतलब कि मुश्किल से हो पाती है. इतनी आसानी से हम करेंसी को चेंज नहीं कर पाते. जियोपॉलिटिकल टेंशंस ओवर टूरिज्म. जो यहाँ पे टूरिज्म्स आते हैं मतलब बाहर से फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए. एंड रीजनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट ट्रेड रिलेशंस. अगर वो किसी भी चीज़ को हमारे को मतलब कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो इससे क्या होते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं हमारी. नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस विद यूएस रेगुलेशंस. कि जो यूएस के रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो हम फॉलो नहीं कर पाते जिससे हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा आती हैं और हम जो हमारे प्रोडक्ट है उसको सेफ्टी नहीं मिल पाती. मतलब कुछ भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यूएस के वो जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो कि ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम देते हैं हमें. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर चैलेंजेस था या वीकनेस बोल सकते हो आप इंडिया और यूएस के ट्रेडिंग के बीच में. अब देखना है हमें रिसेंट ट्रेंड. ठीक है. वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. चलो एक सेकंड रुको. देखो हमें ये 3 चैप्टर के ट्रेंड्स पढ़ने हैं जो आगे चैप्टर्स दिए हैं. जो अब चैप्टर पढ़ेंगे हम उसी के उसके साथ ही ट्रेंड्स पढ़ लेंगे. रिसेंट ट्रेंड्स पढ़ लेंगे. इंडिया और यूएस ट्रेड रिलेशन के ट्रेंड्स देखने हमें. मैं आपको बुक से भी दिखा दूंगी. अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हो. देखो यहाँ पे क्या दिया है इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू यूएस. इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है यूएस को. इंडियाज़ एक्सपोर्ट यूएसए से कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया. ठीक है. मतलब कि यहाँ पे क्या जितना हम इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू यूएस मतलब कि जो हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ. ठीक है. ये हमारा इंडिया का इंपोर्ट है. यूएस कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया से. ठीक है. ये क्या हमारा एक्सपोर्ट है. ये क्या हमारा इंपोर्ट है. मतलब कि हम सामान दे रहे हैं ना उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बनाएंगे हम यहाँ पे. अब देखना कितना क्या क्या एक्सपोर्ट करें हम. मर्चेंडाइज सर्विस और टोटल लिखेंगे यहाँ. नेक्स्ट मर्चेंडाइज सर्विस और टोटल लिखेंगे. ठीक है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट. अब देखना है हमें 2018 2019 2021. ठीक. आप ईयर चेंज भी कर सकते हो क्योंकि जो हमारा चेकर होगा उसको याद नहीं है ये और ना ही वो गूगल पे चेक करेगा. ठीक है. ना ही इतनी आसानी से ये डाटा मिलने वाला. अगर आप चाहो तो यही ईयर लिख सकते हो. ये करेक्ट डाटा है. जो मर्चेंडाइज है 2018 में कितना एक्सपोर्ट किया. ये हमारा इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू यूएस. ठीक है. ये क्या है यूएस एक्सपोर्ट किया है. यूएस ने एक्सपोर्ट किया है इंडिया से. ये था हमारा एक्सपोर्ट. ये था हमारा इंपोर्ट. हमने कितना एक्सपोर्ट किया. यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया. क्या बताया था मैं बोली इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू यूएस. इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू यूएस. ये था हमारा एक्सपोर्ट. ये था हमारा इंपोर्ट. ठीक है. फर्स्ट एक्सपोर्ट ये है हमारा इंपोर्ट. एक सेकेंड में लिख लेती हूँ. ये है एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट कितना क्या करेंगे वो देखना. मैं 2018 में हमने इतना एक्सपोर्ट किया था मर्चेंडाइज में. फिर इतना और फिर इतना फिर इतना. ठीक है. और फिर सर्विसेज में इतना इतना किया. आप देख लेना. ये टोटल है इनका. टोटल लिख देंगे हम यहाँ पे. अब देखना हमें जो हमने इंपोर्ट किया था ये वाला इसमें इतना इंपोर्ट किया हमने यूएसए से. सर्विसेज में इतना इंपोर्ट किया है यूएसए से. अब हमें टोटल लिखना है इनका भी. ठीक है. अब टोटल लिखना है दोनों का. टोटल बिलेटरल. जो ये टोटल थे ना दोनों हमारे ये वाले तो अब हमें ये टोटल करके लिखना है. यहाँ पे लिख दिया. ये हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है. ये ऐसे लिखना आपको रिसेंट ट्रेंड.
आप देख सकते हो, एक सेकेंड मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। मैं इसमें पिक्चर ऐड कर दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। फ़ोटो लेके ऐड कर दूँगी। 1 मिनट मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ कैसे क्या है। देखो इसमें ये यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये इजी रहेगा आपके लिए। एक्सपोर्ट कितना किया इसमें, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना किया है, इंपोर्ट कितना किया है, ठीक है। जो बैलेंस है वो कैसे निकालेंगे, हम एक्सपोर्ट में से माइनस करेंगे इंपोर्ट को। अगर जो हमारा एक्सपोर्ट वाला ज़्यादा है तो हम पॉजिटिव बताएंगे, अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। तो ये था हमारा 10, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है, ये आप देख लो एक बार। चलो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 14। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।